जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 992। एक्चुअली कल गलती से मैंने 990 बोला था, वो 991 एपिसोड था, इसके लिए माफी चाहता हूं। आज है एपिसोड नंबर 992 जो हमारी श्रृंखला है। हम जो फादर्स के लिए ये प्रोग्राम हम पूरा वीक समर्पित कर रहे हैं, उसमें जो आज का जो कहानी है उसका शीर्षक है हृदय में भगवान और भेजने वाली है नीता खंडेलवाल। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है मीता खंडेलवाल रादर, जो कि कलकत्ता में रहती हैं। उन्होंने इस कहानी को भेजा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। उससे पहले अनीता वर्मा जी ने एक लेख भेजा है, बहुत ही अच्छा लेख है और मेरे ख्याल से शायद हमें मुझे पढ़ के सुनाना चाहिए। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। अनीता वर्मा ने लिखा है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस सोमवार को जब हावड़ा से पटना चली तो उस गर्भवती महिला को अंदाज न था। देर रात जब ट्रेन जसीडीहा पहुंची तो जसीडीहा से खुली तब इस महिला को प्रसव पीड़ा महसूस हुई। एसी में सफर करने वाली तथाकथित बड़े घर की महिलाओं ने इस दर्द से छटपटाती गर्भवती की सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आई। लेकिन एक हिजड़ा जिसके नाम सुनते ही ट्रेन में सफर करने वाले लोग एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, वो हिजड़ा जो तालियां पीटकर 5-10 रुपये मांगने का काम करते हैं, इन हिजड़ों के एक समूह ने ऐसा काम किया कि लोग तालियां बजा सकते हैं। उस पीड़ित महिला को सफलतापूर्वक प्रसव करवाया और बच्चे का नाल काटा, उसके बदन को अपने कपड़ों से पोंछा और तो और उन्होंने उस बच्चे के पिता से जब ये पूछा कि आपके पास पैसे हैं, पटना उतरकर इस बच्चे और उसकी मां को डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो नवजात का पिता बोलता है कि हाँ है। तो इनमें से एक हिजड़े ने 501 रुपये निकालकर उस बच्चे के हाथ में थमा दिए और पीछे से एक हिजड़ा जब ये बोलता है कि हम पैसे तो रोज कमाते हैं, एक दिन दुआ कमा लेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे शायद। और सभी मिलकर उस बच्चे को डॉक्टर बनने की दुआएं देते हैं। और हाँ दोस्तों, उस बोगी में सफर करने वाली हर महिलाओं को लानते देना वो नहीं भूले थे, यानी कि सबको ही उन्होंने लानतें भी दी थी। दोस्तों, कई बार समाज के कुछ तबके होते हैं जिन्हें कि शायद हम उन्हें एक बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन शायद उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है, हिजड़े उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई ये भी एक इंसान है और शायद हमें जरूरत है कि उन्हें एक अच्छा इंसान समझने की। अब बहुत ही अच्छा प्रसंग लिखा है अनीता, आपने एक सत्य कथा लिखी है। सोमवार की बात है ये, जबकि आज शनिवार है। तो अनीता वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के टॉपिक को उजागर करने के लिए, धन्यवाद। और दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूं अपने कार्यक्रम डॉक्टर आदि स्पेशल कुछ अलग हो जाए, और इसमें मैं आपको आज जो कहानी सुना रहा हूं, वो कहानी जो भेजने वाली है वो है नीता खंडेलवाल जी, और बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। यह घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है जिसने उसका जीवन बदल दिया। वो हृदय रोग विशेषज्ञ है और उनके द्वारा बताई प्रभु कृपा की कहानी के अनुसार एक दिन मेरे पास एक दंपति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसकी हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा कि 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपति ने कहा, तो आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी मां को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वो सुबह शाम बच्ची को यही कहती,
बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूं, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दे दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया, ये देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं ये अनुरोध करता हूं कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना ही चाहिए। हे परमपिता, तुम ही सुधि ले रहे हैं, जन जन की, कुछ कहने से पहले ही सब जानते हो हर मन की। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। वो मालिक अपने आप ही हमारे कार्य सिद्ध और सफल करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहनी चाहिए। दोस्तों, ये थी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी थी, हृदय में भगवान। और मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद मीता खंडेलवाल, बहुत ही अच्छी कहानी आपने भेजी थी। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। डॉक्टर आदि आपसे कहता है, कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।